Hello everyone, in this video we will continue exercise 4.3. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will discuss from question number 6. Sixth question is simplify. आपको क्या करना है, इसे simplify यानी सॉल्व करना है. सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट्स. देखो इस ब्रैकेट में क्या है, 1/3 प्लस 11/15. क्या करना पड़ेगा, इनके डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 15. नेक्स्ट स्टेप क्या है, 15 को 3 से डिवाइड करना. जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, देन प्लस. नेक्स्ट स्टेप 15 को 15 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई 11. ये मल्टीप्लाई एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज. इसमें भी आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. 42 एंड 6, 42 और 6 का एलसीएम 42. नेक्स्ट स्टेप क्या है, 42 को 42 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 1 को -12 से मल्टीप्लाई तो -12. नेक्स्ट देखो दो सिंबल साथ में आ रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. फिर क्या करोगे, 42 को 6 से डिवाइड. जब आप 42 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 एंड ब्रैकेट क्लोज. नाउ 11 प्लस 5 16 अपॉन 15 मल्टीप्लाई एज इट इज. दोनों माइनस के हैं, 12 भी माइनस का, 35 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस. बट साइन किसका लगाएंगे हम, माइनस का. इन दोनों को क्या कर दो, प्लस. कितना आ जाएगा, 47 अपॉन 42. अब इसे क्या करना है, आपने सॉल्व करना है. देखो 16 और 42 दोनों 2 से कैंसिल होते हैं. जब 42 को आप 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 21. और जब 16 को 2 से कैंसिल करोगे तो 8, 2 8 जा 16. अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट क्या कर दो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से 8 की मल्टीप्लाई, -47 से 15 की मल्टीप्लाई 21 से. 47 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाता है, 376. और यहाँ माइनस है तो माइनस. एंड 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से. कितना आ जाएगा, 315. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट, 1/12 -3/14. डिवाइड करना है इसको किससे, 1/4 -1/16. सबसे पहले क्या करोगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व. 12 एंड 14, 12 और 14 का क्या लेना है आपको, एलसीएम. 12 एंड 42 का एलसीएम कितना होता है, 84. अब 84 को क्या करना है, 12 से डिवाइड. जब 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 एंड माइनस एज इट इज. फिर क्या करोगे, इस 84 को 14 से डिवाइड. जब आप 84 को 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 16 और 4 का एलसीएम. 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 16. अब क्या करना है आपको, 16 को 4 से डिवाइड. 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 माइनस एज इट इज. यहाँ क्या आ जाएगा, 1. अब कर दो इसे सॉल्व. 7 प्लस का 18 माइनस का, प्लस माइनस माइनस. 18 में से 7 गए 11 और साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 18 बड़ा है. 18 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन 84. डिवाइड एज इट इज. नेक्स्ट 4 - 1 3 अपॉन 16. अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज मीन्स -11 अपॉन 84 एज इट इज. डिवाइड को कैसे चेंज कर दोगे, मल्टीप्लाई से. एंड इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/3. अब कर दो इसे कैंसिल, 2 8 जा 16
और जब 84 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 42। अब फिर से ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 4 जा 8 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 21। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ माइनस है तो माइनस एज इट इज, 11 4 जा 44 और डिनोमिनेटर में क्या है 21 मल्टीप्लाई 3, 21 मल्टीप्लाई 3 इज 63। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, 1/13 माइनस 11/39 मल्टीप्लाई करने किससे, -7/2 प्लस -1/8 माइनस 5/12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व। क्या करोगे, 13 और 39 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 13 एंड 39 इज 39 और ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या करोगे, 39 को 13 से डिवाइड, जब आप 39 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस एज इट इज, 39 को 39 से डिवाइड कितना आएगा 1 को 11 से मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11 मल्टीप्लाई एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या करना है, यहाँ भी इन 3 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 का 8 का और 12 का, एलसीएम ऑफ 2 8 एंड 12 इज 24। अब क्या करोगे, 24 को 2 से डिवाइड, जब 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 12 को क्या करोगे, इस -7 से मल्टीप्लाई, 12 7 जा 84 और माइनस एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ये माइनस एज इट इज, 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 3 प्लस का 11 माइनस का प्लस माइनस 11 में से 3 गए 8, 11 बड़ा है, 11 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस अपॉन 39 एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लाई एज इट इज। अब क्या करना है, यहाँ 3 टर्म्स है, इनको 2 करके सॉल्व करेंगे। -84 -3 दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के तो हम इन्हें क्या करेंगे प्लस, बट साइन किसका लगाएंगे माइनस का। 84 और 3 कितना हो जाते हैं 87 -10 अपॉन 24 -8 अपॉन 39 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज। अब फिर से ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस 87 और 10 कितना हो जाएगा 97, साइन किसका लगेगा माइनस का, अपॉन 24। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, न्यूमरेटर में क्या बचा 97 मल्टीप्लाई 1, 97 मल्टीप्लाई 1 इज 97 और डिनोमिनेटर में क्या है 39 मल्टीप्लाई 3, 39 मल्टीप्लाई 3 इज 117। दिस इज द आंसर। नाउ डी पार्ट 1/9 प्लस 16/18 डिवाइड करना है इसको किससे, 5/12 मल्टीप्लाई -3/10 माइनस 7/16। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या है 1/9 प्लस 16/18, क्या करोगे 9 और 18 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 इज 18। अब क्या करना है 18 को 9 से डिवाइड, 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्या करोगे 18 को 18 से डिवाइड, 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, फिर सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सब्ट्रैक्शन से पहले हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। देखो 5 और 10 5 की टेबल में आते हैं, 5 से कैंसिल होते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। देखो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, यहाँ क्या है -7
अपॉन 16. 16 plus 2. 16 plus 2 is 18. 18 by 18 divide as it is. अब क्या करना है यहाँ 8 और 16 का LCM. LCM ऑफ 8 and 16 is 16. 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2. 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2. ये माइनस एज इट इज. यहाँ क्या आ जाएगा 7. 18 1 जा 18. 18 1 जा 18. डिवाइड करके कितना आ गया यहाँ ओनली 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 होता है वो हम राइट नहीं करते. डिवाइड एज इट इज. दोनों माइनस के हैं. माइनस माइनस प्लस 7 + 2 9. बट साइन किसका लगेगा? माइनस का. राइट. अब क्या करेंगे? 1 को रखेंगे एज इट इज. ठीक है. डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई से, और इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -16/9. 9/16 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16/9. देखो मल्टीप्लाई कर दो. अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से. 1 × -16 -16 एंड 9. यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ 1 ही है. 9 × 1 is 9. So answer is -16/9. Now 7th question. If x is equals to -6/11 and y is equals to 88/360, prove that x multiply y is equals to y multiplying x. देखो आपको x की वैल्यू गिवन है कितनी? -6/11. y की वैल्यू गिवन है 88/360. आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है कि x की मल्टीप्लाई y से करो या y की मल्टीप्लाई x से करो. दोनों क्या रहेंगी? इक्वल. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? x मल्टीप्लाई y. x मल्टीप्लाई y. x की वैल्यू कितनी है? -6/11 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है? 88/360. ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? इसकी लेफ्ट हैंड साइड. देखो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले हमने क्या उठाया? इसका लेफ्ट हैंड साइड. x मल्टीप्लाई y. ठीक है. अब इसको हमें सॉल्व करने. करो सॉल्व. देखो 11 1 जा 11. 11 8 जा 88. अब 6 1 जा 6. 6 6 जा 36 एंड 0 एज इट इज. अब क्या बच गया? ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? -1 × 8. -1 × 8 इज -8. डिनोमिनेटर में क्या है? 1 × 60. 1 × 60 इज 60. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? -8/60. ऐसे ही अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू, जो कि क्या है? y × x. सबसे पहले हमें क्या लिखना है? y की वैल्यू कितनी है? 88/360 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? -6/11. कर दो इसको सॉल्व. 11 1 जा 11. 11 8 जा 88. 6 1 जा 6. 6 6 जा 30. 0 एज इट इज. अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा? 60 × 1. 60 × 1 इज 60. और न्यूमरेटर में क्या है? 8 × -1. 8 × -1 इज -8. देखो दोनों सेम है ना. x मल्टीप्लाई y किया तो कितना आया? -8/60. और y मल्टीप्लाई x किया तो भी कितना आया? -8/60. इट मीन्स x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई x. चाहे आप x की मल्टीप्लाई y से करो या y की मल्टीप्लाई x से करो, आंसर क्या आएगा? सेम. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट. अब आपको क्या शो करना है कि x को जब हम y से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाय y, और जब हम y को x से डिवाइड करते हैं मीन्स y डिवाइडेड बाय x, दोनों क्या आते हैं? सेम नहीं आती. ये क्या है? नॉट इक्वल का. देखो जब हम x की मल्टीप्लाई y से करें या y की मल्टीप्लाई x से करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम डिवाइड नहीं कर सकते. जब आप x को y से डिवाइड करोगे तो अलग आंसर आएगा, और जब y को x से डिवाइड करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा. दोनों सेम नहीं होंगे. देखो हम शो कर देते हैं इसको. लेफ्ट हैंड साइड हमने ली कि हम क्या कर रहे हैं? x को डिवाइड कर रहे हैं किससे? y से. x क्या है? -6/11. डिवाइड करने किससे? y से. y क्या है? 88/360. और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई से, और इस नंबर का
रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा 360 अपॉन 88। अब इसको क्या कर दो कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड जब 88 को 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 44। देखो 360 और 44 2 से कैंसिल होते हैं ना, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 22 और इसको करोगे तो 180। अभी भी ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 22 को करोगे तो 11 और 180 को करोगे तो 90। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है -3 मल्टीप्लाई 90, 90 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा -270 और डिनोमिनेटर में क्या है 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11 इज 121। देखो जब हमने x को y से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया -270 अपॉन 121। अब हम क्या सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जो कि क्या है y को डिवाइड करना है किससे, x से। y कितना है 88 अपॉन 360, डिवाइड करना है इसको किससे, x से। x की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन 11। करें इसे सॉल्व, 88 अपॉन 360 एज इट इज, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई से और इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11 अपॉन 6। देखो 6/11 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11 अपॉन 6। अब देखो करो इसे कैंसिल, क्या कैंसिल होता है 88 और 6, 88 और 6 जो है 2 से कैंसिल होते हैं, 2 3 जा 6 और जब 88 को 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 44। अब देखो 44 और ये जो 360 है अभी भी ये दोनों 2 से कैंसिल होते हैं ना, इसको 2 से करोगे तो 180, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 22, ये अभी भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ 90 और यहाँ कितना आ जाएगा 11। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा 11 मल्टीप्लाई -11, 11 मल्टीप्लाई -11 इज -121 और डिनोमिनेटर में क्या है 90 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई 3 इज 270। देखो जब हमने y को x से डिवाइड किया तो कितना आया -121 अपॉन 270 और जब x को y से डिवाइड किया तो कितना आया था -270 अपॉन 120। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, तो इट मीन्स जब हम x को y से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल नहीं आता किसके, जब हम y को डिवाइड करेंगे x से। Now 8th question, by what number should we multiply -7/56 to get the product -49 upon 64। देखो क्या करना है, by what number किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए -7/56 को, कि -7/56 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें प्रोडक्ट मिले -49 अपॉन 64। तो हम लेट कर लेते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। लेट द रिक्वायर्ड नंबर मीन्स जो नंबर हमें चाहिए, मीन्स -7/56 की मल्टीप्लाई हम जिस नंबर से कर रहे हैं वो नंबर क्या है x। हमने मान लिया कि हम -7/56 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं x से, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं -7/56 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं x से और इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -49 अपॉन 64। देखो आपको क्या बताना था कि -7/56 की मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करो कि प्रोडक्ट क्या आ जाए -49 अपॉन 64। तो हमें नहीं पता ना हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लेट कर लिया, हमने सपोज कर लिया, हमने मान लिया कि हम 7/56 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, ताकि प्रोडक्ट क्या आ जाए -49 अपॉन 64। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम यहीं रखेंगे इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे। ये जो -7/56 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -49 अपॉन 64। जब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ये डिवाइड में -7 अपॉन 56, ठीक है। जब भी हम शिफ्ट करते हैं
यहाँ के नंबर को जब भी हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज। प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। देखो ये -7/56 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसे क्या कर दो, सॉल्व। देखो माइनस से माइनस तो पहले ही कैंसिल हो गई। अब 49/64 एज इट इज, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई से, और इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 56/7। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब देखो 56 और 64 दोनों किससे कैंसिल होते हैं, 8 से। 8 8 जा 64 एंड 8 7 जा 56। कर दो इनकी मल्टीप्लाई, जो रह गया 7 × 7, 7 7 जा 49, और डिनोमिनेटर में क्या है, 8 × 1, 8 × 1 इज 8। इस क्वेश्चन का अनदर मेथड भी है कि आपको अगर x लेट नहीं करना तो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो कि रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा। देखो आपको क्या करना था, ये बताना था कि इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हमें प्रोडक्ट ये मिल जाए। तो सिंपली आप क्या कर दो, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड। ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप अनदर मेथड यूज करो। क्या कि ये जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दो, इस नंबर से डिवाइड। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू -49/64। इसको डिवाइड कर दो किससे, -7/56 से। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 49/64 एज इट इज, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई से। 7/56 क्या हो जाएगा, 56/7। अब इसको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब 64 और 56 दोनों 8 से कैंसिल होंगे। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। अब इनकी मल्टीप्लाई 7 × 7, 7 × 7 इज 40, 8 × 1 इज 8। देखो दोनों से आंसर सेम आया ना। चाहे आप इस क्वेश्चन को एक्सलेट करके करो या फिर डायरेक्ट यूज करो। डायरेक्ट कैसे, कि इस प्रोडक्ट को आप इस नंबर से क्या कर दो, डायरेक्ट डिवाइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को दो मेथड से यूज किया, दो मेथड से सॉल्व किया था। ये क्या था, इसका फर्स्ट मेथड कि आप एक्सलेट करके करो, और ये क्या था, डायरेक्ट मेथड कि आप डायरेक्ट इनकी क्या कर दो, डिवीजन।